Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, I will explain property valuation in a very simple way. You will learn what valuation is, why it is done, and the three main methods: sale comparison, income approach, and cost approach. This topic is very important for civil engineer, real estate professionals, and management students. So let's start. Property valuation. Property valuation means finding the fair market value of a land or a building. It tells us how much a property is worth today in the market. तो टोटल 6 स्टेप्स है. फर्स्ट स्टेप्स है कि पर्पस ऑफ अप्रेजल, कि पर्पस क्या है, जो हम आप आगे देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्पस. अप्रेजल साइकिल क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग अप्रेजल, प्रिंसिपल्स ऑफ अप्रेजल, अप्रोचेस टू वैल्यूएशन. अप्रोच में क्या है कि सेल्स कंपैरिजन अप्रोच, कॉस्ट अप्रोच, इनकम अप्रोच एंड अप्रेजल रिपोर्ट. फर्स्ट है पर्पस ऑफ अप्रेजल, वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट प्रॉपर्टी, कि हमें किसी को फाइंड करना हो कि इसकी वैल्यू क्या है. फिर है कि सप्लाई एंड डिमांड इन मार्केट, कि सप्लाई एंड डिमांड क्या रहता है वो देखना है. प्रेजेंट वर्थ ऑफ फ्यूचर स्ट्रीम्स ऑफ बेनिफिट्स दैट अकर फ्रॉम प्रॉपर्टी ओनरशिप, फ्यूचर में कोई मेट्रो आ रही है या कुछ मॉल है एक्सेट्रा. और एबिलिटी और विलिंगनेस टू पे. तो फर्स्ट वन है मार्केट वैल्यू. सिंपल जो होता है, सेलर विल सेल एंड विलिंग बायर विल बाय. लाइक कोई भी हम प्रॉपर्टी परचेज करते हैं और कोई सेल करता है, उसके लिए हम देखना चाहेंगे कि प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है. लोन वैल्यू, कमिटिंग अ लोन, इनकेस हमें लोन चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए हम वैल्यूएशन कराते हैं. फिर वही लोन को इंश्योरेंस भी लेना पड़ता है, तो बोरोअर टू इंश्योर द प्रॉपर्टी टू प्रोटेक्ट हिज इंटरेस्ट. फिर है एस्टेट और इनहेरिटेंस टैक्स वैल्यू, डिजीज और टैक्स पर्पसेस. फिर है कि लीज इंटरेस्ट, रीअप्रेजल फॉर रेंट, टैक्स असेसमेंट, प्रॉपर्टी टैक्स, बेटरमेंट एटसेट्रा. फिर है कंपनसेशन फॉर अ लैंड एक्विजिशन, एमिनेंट डोमिनियन, लैंड एक्विजिशन बाय गवर्नमेंट फॉर पब्लिक पर्पस फॉर कंपनसेशन, जैसे कि हाईवे में होता है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नीड्स टू बोरोअर कैपिटल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ असेट्स एंड वर्थ. ये हो गए क्यों हम ये प्रॉपर्टी करते. तो ये 8 टाइप होता है मेनली, जिसके लिए हम प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन निकालते हैं. अभी अप्रेजल साइकिल क्या है, ठीक है. फर्स्ट है डिफाइन प्रॉब्लम, जो हमने देखना है. फिर है कलेक्ट डेटा, इकोनॉमिक, नेबरहुड, प्रॉपर्टी. थर्ड है एनालिसिस एंड अप्लाई 3 अप्रोच, सेल्स, कंपैरिजन एंड कॉस्ट. फिर है को रिलेट द डेटा एंड एनालिसिस द रिजल्ट एंड राइट द अप्रेजल रिपोर्ट. फिर है थर्ड वन फैक्टर्स अफेक्टिंग अप्रेजल. एक है फर्स्ट गवर्नमेंट पॉलिटिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फाइनेंशियल फैक्टर्स, फिजिकल फैक्टर्स और सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स. तो ये 4 टाइप के फैक्टर्स होते हैं जो अप्रेजल में अफेक्ट करते हैं प्राइस के लिए. फिर है फोर्थ वन प्रिंसिपल फॉर गवर्निंग वैल्यूएशन. तो प्रिंसिपल के हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज़, ग्रेटेस्ट नेट रिटर्न, तो जिसमें हमें सबसे ज़्यादा उसका हम जितना भी ज़्यादा बेनिफिट ले सके ऐसा हमें देखना है. प्रिंसिपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग, कि क्या रहेगा. यूटिलिटी वैल्यूज, रिस्ट्रिक्शन क्या क्या है वो हमें देखना है. प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, इम्प्रूवमेंट, और हम इम्प्रूवमेंट और अच्छे से क्या कर सकते हैं. प्रिंसिपल ऑफ चेंज, एज चेंजेस वैल्यू. 6 स्कैरसिटी, अबेंडेंट एंड डिमांड इज लेस. चाइना में जैसा रियल एस्टेट हो रहा है
same type. Principle of supply and demand. Need and desire, then result will be high value. Transferability, comparable, easy. अगर किसी के प्रॉपर्टी कार्ड के अंदर 10 नाम हो या 10 ओनर हो और सेल करना तो बहुत ही दिक्कत आएगी. जब एक ही ओनर होगा तो एक सेलर होगा तो एक इजी रहेगा ट्रांसफरेबिलिटी के टाइम. प्रिंसिपल ऑफ एंटिसिपेशन, यूज और इनकम दैट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द प्रॉपर्टी इन फ्यूचर. इन केस ऑफ फ्यूचर में कुछ आ रहा है जिससे इसका वैल्यूएशन बढ़ रहा है तो वो भी हमें एंटिसिपेशन करना पड़ेगा. प्रिंसिपल ऑफ रिग्रेशन एंड प्रोग्रेशन, प्रॉपर्टीज डिक्रीज्ड, ऐसा भी देखना पड़ेगा. प्रिंसिपल ऑफ कन्फर्मिटी, नेबरहुड इज होमोजीनियस. प्लॉटेज वैल्यू, टू और मोर पार्सल इज कॉल्ड असेंबल्ड. मतलब एक किसी के पास 2 प्लॉट हैं तो कोई पूरा ही लेगा तो उसका वैल्यू उसको अच्छा रहेगा. अप्रोचेस टू द वैल्यूएशन, सेल्स कंपैरिजन अप्रोच, कॉस्ट अप्रोच, इनकम अप्रोच. सेल्स कंपैरिजन अप्रोच क्या कहता है कि हम मार्केट डेटा देखेंगे. कोई फ्लैट यहाँ पे है, यहाँ पे आजू बाजू जहाँ भी है उसका सेल्स कंपैरिजन देखेंगे. सोल्ड इन सेम एरिया और इन नेबरहुड ऑफ सिमिलर, अलाउंसेस एंड एडजस्टमेंट आर मेड फॉर एनी डिफरेंसेस. किसी के अंदर फर्नीचर है, किसी के पास फर्नीचर नहीं है, विदाउट फर्नीचर है, तो वो हम अलाउंसेस और डिडक्शन करेंगे. फिर टाइम स्पान एंड एज, कितने स्पान का ड्यूरेशन रहे. साइज एंड लोकेशन देखेंगे. बिल्डिंग कंडीशन एंड क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंडीशन मतलब कि एस्थेटिक अच्छा है, फिर सस्टेनेबल है. लिविंग एरिया एंड अदर फैसिलिटी लाइक बाथिंग एंड डाइनिंग, फिक्सचर्स, बिल्डिंग सर्विसेज, एमिनिटीज़ एंड कहीं पे स्विमिंग पूल होता है कहीं पे नहीं है. अभी एमिनिटीज़ सबको ज़्यादा चाहिए. कॉस्ट अप्रोच, in the absence of comparable properties, market value of properties, like जहाँ पे हमारे पास कोई रेफरेंस ना हो तो हम वहाँ पे कॉस्ट अप्रोच यूज़ करेंगे. कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इज टेकन फ्रॉम रिसेंट 3 मेजर मेथड्स, एरिया बेस्ड और वॉल्यूम बेस्ड मेथड, यूनिट इन cost approach, furniture etc. for new property, quantity survey method, precise detailed cost. तो cost approach क्या कहता है कि estimate the site value as if it were used to the highest potential, estimate the importance made for the site and their cost. थर्ड होगा डिडक्ट द डेप्रिसिएशन, फिजिकल डिटोरिएशन, फंक्शनल एंड एक्सटर्नल ऑप्शन. मतलब 60 ईयर्स का आरसीसी के लाइफ है तो कितना ईयर्स हो गए तो वो डिडक्शन करें. डिडक्ट ऑल डेप्रिसिएशन फ्रॉम द रिप्लेसमेंट कॉस्ट टू अराइव एट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इम्प्रूवमेंट. फिर एड लैंड वैल्यू टू द साइट, importance value to arrive at the total value of property. Income approach or capitalization approach, property as an income generating asset, potential gross income, estimated first adjusted for vacancy and rental loss. Property as an income generating asset, potential gross income, estimated for the first adjusted vacancy और rental loss. तो यहाँ पे हम जितनी भी इनकम आती है उस पे से देखेंगे उसका. Subtracting of operating expenses gives rise to net operating income, NOI, NON capitalization rate. तो ये इनकम अप्रोच रहेगा कि ईयरली इनकम क्या आती है ऐसा. फिर है अप्रेजल रिपोर्ट. इसमें क्या आएगा, एन ओरल रिपोर्ट. कितने टाइप के होते हैं तो टोटल 5 टाइप के ओरल रिपोर्ट है. फिर है रिटर्न और लेटर रिपोर्ट. एक है फॉर्म रिपोर्ट, टेक्निकल रिपोर्ट और नैरेटिव रिपोर्ट. मतलब ये रिपोर्ट्स हैं. अप्रेजल रिपोर्ट में क्या आएगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी लोकेशन वाइज, पर्पस ऑफ अप्रेजल, पर्पस क्या था, अप्रोच टेकन टूवर्ड्स अप्रेजल, वैल्यूएशन डेटा एंड
data valuation was made, disclaimer statement of limitation and assumptions, indication of value, seventh है certificate and signature of appraisal. Thank you.